सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मत्श्रीगुरुपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरे पुण्डरीकाक्षं सबाह्यभ्यन्तरशुचिः आवाहनम् नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महन्तं गोविन्दयोगेन्द्रमथास्य शिष्यम् श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं त्रोटकं वार्तिककारमन्याम् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि श्रुतिस्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः यद्वारे निखिलानिलिम्पपरिषत् सिद्धिं विधत्ते निशम् श्रीमच्छ्रीलसितं जगद्गुरुपदं नत्वा तृप्तिं गतः लोकाज्ञानपयोदपाटनधुरं श्रीशङ्करं शर्मदम् ब्रह्मानंद सरस्वतीं गुरुवरं ध्यायामि आवाहनं समर्पयामि श्री गुरुचरण कमलेभ्यो आसनं समर्पयामि श्री गुरुचरण कमलेभ्यो स्नानं समर्पयामि श्री गुरुचरण कमलेभ्यो वस्त्रं समर्पयामि श्री गुरुचरण कमलेभ्यो चन्दनं समर्पयामि श्री गुरुचरण कमलेभ्यो अक्षतां समर्पयामि श्री गुरुचरण कमलेभ्यो पुष्पं समर्पयामि श्री गुरुचरण कमलेभ्यो धूपं समर्पयामि श्री गुरुचरण कमलेभ्यो दीपं समर्पयामि श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः आचमन्यं समर्पयामि श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नैवेद्यं समर्पयामि श्री गुरुचरण कमलेभ्यो आचमन्यं समर्पयामि
श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ताम्बूलं समर्पयामि श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्रीफलं समर्पयामि श्री गुरुचरण कमलेभ्यो। आराधिक्यं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आराधिक्यं समर्पयामि श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। आचमन्यं समर्पयामि श्री गुरुचरण कमलेभ्यो। पुष्पाञ्जलिं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो माहेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं विश्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणसहितं सद्गुरुं तं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्री श्री गुरुचरण कमलेभ्यो। जय गुरुदेव। आज हमने करना है श्लोका नंबर 23। तो आज के श्लोक का संबंध है कि पूर्व श्लोक में अपनी उपासना की बात कही है भगवान ने। अब भगवान अन्य देवताओं की उपासना की बात कहते हैं। तो कहते हैं भगवान, ये प्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्। हे कुंती नंदन कौन्तेय, ये अपि भक्ताः, जो भी भक्त, श्रद्धा अन्विताः, श्रद्धा पूर्वक, अन्य देवताः यजन्ते, अन्य देवताओं का पूजन करते हैं, ते अपि मामेव यजन्ति, वे भी मेरा ही पूजन करते हैं, अविधि पूर्वक, पर करते हैं अविधि पूर्वक। कैसे अविधि है कि देवताओं को मुझसे अलग मानते हैं, ये अविधि है, ये गलती है।
तो व्याख्या क्या है, ये प्रिय अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता। देवताओं के जिन भक्तों को सब कुछ मैं ही हूँ यह समझ में नहीं आया है, पहले भगवान ने कहा ना सद सच्चा हम सब कुछ मैं ही हूँ, लेकिन कुछ लोगों को यह समझ में नहीं आया, तो उनकी क्या श्रद्धा है, बाकी देवताओं पर उनकी श्रद्धा है, वे उन देवताओं का भी श्रद्धा पूर्वक पूजन करते हैं। वे देवताओं को मेरे से अलग और बड़ा मानकर अपनी अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार अपने अपने इष्ट देवता के नियमों को धारण करते हैं। इन देवताओं की कृपा से ही हमें सब कुछ मिल जाएगा, ऐसा समझकर नित्य निरंतर देवताओं की सेवा पूजा में लगे रहते हैं। तेपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य अविधि पूर्वकम। देवताओं का पूजन करने वाले भी वास्तव में मेरा ही पूजन करते हैं, क्योंकि तत्व में मेरे सिवाय कुछ है ही नहीं, मेरे से अलग उन देवताओं की सत्ता ही नहीं है, वे मेरे ही स्वरूप हैं। अतः उनके द्वारा किया गया देवताओं का पूजन भी वास्तव में मेरा ही पूजन है, पर वो पूजन है अविधि पूर्वक। अविधि पूर्वक कहने का मतलब यह नहीं है कि पूजन की सामग्री कैसी होनी चाहिए, उनके मंत्र कैसे होने चाहिए, उनका पूजन कैसे होना चाहिए, आदि आदि विधियों का उनको ज्ञान नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब यह है कि उन देवताओं को वो मेरे से अलग मानते हैं। जैसे कामना के कारण ज्ञान के द्वारा हरा जाने से वे देवताओं के शरण होते हैं, ऐसे ही यहाँ मेरे से देवताओं की अलग स्वतंत्र सत्ता को मानकर देवताओं की जो पूजन किया जाता है वो अविधि पूर्वक पूजन करना है। इस श्लोक का निष्कर्ष यह निकला कि अपने में किसी प्रकार की किंचित मात्र भी कामना ना हो और उपास्य में भगवत बुद्धि हो, तो अपनी अपनी रुचि के अनुसार किसी भी प्राणी को, मनुष्य को और किसी भी देवता को अपना उपास्य मानकर उसकी पूजा की जाए, तो वह भगवान का ही पूजन हो जाएगा और उसका फल भी जो है भगवान की प्राप्ति होगा। तो दो तरीके, दो इसके मतलब निकलते हैं श्लोका के। एक तो ये है कि अपने मन में कोई कामना ना हो और जब उपासना कर रहे हैं तो भगवत बुद्धि हो, तो फिर किसी को भी, हम किसी भी प्राणी को, पत्थर को, किसी मनुष्य को, किसी देवता को अपना उपास्य बना लें, लेकिन उसका फल हमें जो है भगवत प्राप्ति ही होगा। और दूसरा, अपने में किंचित मात्र भी कामना हो और उपास्य रूप में साक्षात भगवान हो, तो फिर वो चार कैटेगरी में से किसी कैटेगरी में आ जाएगा, अर्थार्थी, आत्र आदि भक्तों की श्रेणी में आ जाएगा, जिनको भगवान ने उदार कहा है। पहले 7वें अध्याय में कहा ना भगवान ने कि चार तरह के भक्त मेरा पूजन करते हैं, तो वो किसी, जब भगवान को ही मानेगा सिर्फ और लेकिन कामना है, तो फिर वो कामनाओं की चार श्रेणी होती है, हमने देखा था, तो उनमें से किसी एक श्रेणी में आकर वो भगवान की उपासना करने लग जाएंगे, तो कामना भी पूरी हो जाएगी और भगवत प्राप्ति भी हो जाएगी। फिर है, वास्तव में सब कुछ भगवान ही है, अतः जिस किसी की उपासना की जाए, सेवा की जाए, हित किया जाए, वह प्रकारांतर से भगवान की ही उपासना है। जैसे आकाश से बरसा हुआ पानी नदी नाला झरना आदि बनकर अंत में समुद्र को ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह जल समुद्र का ही है, ऐसे ही मनुष्य जिस किसी का भी पूजन करे वह तत्व से भगवान का ही पूजन होता है, उस निर्गुण निराकार का ही पूजन होता है। चाहे हम साकार रूप में किसी का पूजन कर रहे हैं तो भी वो उसी निर्गुण निराकार का पूजन होता है। परंतु पूजक को लाभ तो अपनी भावना के अनुसार ही होगा। अगर निर्गुण निराकार की परम तत्व की हम उपासना करेंगे तो परम तत्व की प्राप्ति हो जाएगी, और अगर देवताओं की उपासना करेंगे तो जो देवता की उसमें होगा, कैपेसिटी में होगा, वो हमें वो या जिस चीज को पाने के लिए हम उपासना कर रहे हैं वो हमें मिल जाएगी। तो जो उसका लाभ हुआ वो भावना के अनुसार हुआ, लेकिन पूजा हमें वास्तव में ये समझ लेना चाहिए कि हम किसी की भी पूजा कर रहे हैं तो वो अंततः भगवान को ही जा रही है, निर्गुण निराकार को जा रही है, क्योंकि देवताओं का अस्तित्व भी वहीं से आ रहा है, वो भी अपनी शक्ति वहीं से ले रहे हैं, तो वो कुछ थोड़ा सामान लेकर हमें दे देते हैं जो हमने मांगा, ऐसे। परिशिष्ट भाव है, त्रैविध्या माम अनन्य चिंत्यंतो माम, और ते अपि माम, तीनों जगह भगवान के लिए माम शब्द देने का तात्पर्य है कि सब कुछ भगवान ही है, इसलिए भगवान सबको अपना ही स्वरूप जानते हैं। अगर मनुष्य में कामना ना हो और सब में सब भगवत बुद्धि हो तो वह किसी की भी उपासना करे, वास्तव में भगवान की ही उपासना है।
तात्पर्य है कि अगर निष्काम भाव से और भगवत बुद्धि हो जाए तो उसका पूजन अविधि पूर्वक नहीं रहेगा, प्रत्युत वह भगवान का ही पूजन हो जाएगा। तो 7वें अध्याय में कहते हैं जो देव यज्ञ पद आया था उसी को यहाँ यजंते पद कहा गया है। वहां भी देवताओं के यज्ञ के लिए देव यज्ञ पद आया था और यहाँ देवताओं के भजन के लिए देवता ये प्यन्य देवता भक्ता यजंते हैं कि उन देवताओं की पूजन करते हैं। फिर देवताओं का पूजन करने वालों का अविधि पूर्वक पूजन करना क्या है, इस पर कहते हैं। तो इसमें बताते हैं कि देवताओं का पूजन जो बोल तो दिया कि अविधि पूर्वक करते हैं, उसका मतलब क्या हुआ उसको थोड़ा डिटेल में बताते हैं। तो क्या कहते हैं भगवान, अहम ही सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते। ही सर्व यज्ञ नाम, क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता च प्रभु च अहम एव, भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ। तू ते माम तत्वेन न भी जानन्ति, परंतु वे मुझे तत्व से नहीं जानते। अतः च्यवंती, इसी से उनका पतन होता है। पतन मतलब उनको जो मिल सकता है वो चीज नहीं मिलती है, उनको जो मोक्ष मिल सकता है, जो भगवत प्राप्ति हो सकती है वो नहीं होती, क्योंकि जानते ही नहीं। हम जिसको चीज को जानेंगे ही नहीं उसको प्राप्त कैसे कर सकते हैं, कर ही नहीं सकते। हमें पता ही नहीं कि कोई चीज एग्जिस्ट करती है, तो ना हम उसके लिए एफर्ट करेंगे और ना वो हमें मिल सकती है। फिर कहते हैं कि दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा कि जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं वे मेरे को केवल परमात्मा की तरफ चलना है ऐसा निश्चय नहीं कर सकते। अतः परमात्मा की तरफ चलने में दो बाधाएं मुख्य हैं, अपने को भोगों का भोक्ता मानना और अपने को संग्रह का मालिक मानना। इन दोनों से ही मनुष्य की बुद्धि उल्टी हो जाती है, जिससे वह परमात्मा से सर्वथा विमुख हो जाता है। या तो भोगों का भोक्ता मान रहे हैं या अपने आप को मालिक मान रहे हैं कि हम संग्रह कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। तो इससे दोनों से ही बुद्धि उल्टी हो जाएगी, जिससे क्या होगा, वह परमात्मा से सर्वथा विमुख हो जाता है। जैसे बचपन में बालक माँ के बिना नहीं रह सकता, पर बड़ा होने पर जब उसका विवाह हो जाता है तब वह स्त्री से मेरी स्त्री है ऐसा संबंध जोड़कर उसका भोक्ता और मालिक बन जाता है। फिर उसको माँ उतनी अच्छी नहीं लगती, सुहाती नहीं। ऐसे ही जब यह जीव भोग और ऐश्वर्य में लग जाता है, अर्थात अपने को भोगों का भोक्ता और संग्रह का मालिक मानकर उनका दास हो जाता है और भगवान से सर्वथा विमुख हो जाता है। जैसे माँ ने हमें जन्म दिया लेकिन हम अपने चक्कर में फंसकर उनमें ज्यादा हो जाते हैं, और माँ के बिना जो बच्चा 1 मिनट भी नहीं रहता बचपन में, वो फिर 1 मिनट के लिए जाने में भी उसको कष्ट होता है माँ के पास। तो इसी तरह से भगवान के पास भी जाने के लिए हमारे को कष्ट होता है, जब हम संसारिक चीजों में फंस जाते हैं तो हम नहीं जा पाते हैं। तो फिर उसको याद ही भी ये बात नहीं रहती कि उसको जो जन्म देने वाले हैं भगवान हैं, वो भी एग्जिस्ट करते हैं। सबके भोक्ता और मालिक भी भगवान है, उन्हीं से पोषण पाकर हम इतना बड़े हुए हैं, यहाँ तक पहुंचे हैं ना। सब चीजें हमें वो उनके कारण मिली हैं, ये सब हम भूल जाते हैं। तो इससे क्या होता है, उसका पतन हो जाता है। परंतु जब इस जीव को चेत हो जाता है कि वास्तव में मात्र भोगों के भोक्ता और मात्र ऐश्वर्य के मालिक भगवान ही हैं, तो फिर वह फिर से भगवान में लग जाता है, ठीक रास्ते पर आ जाता है, फिर उसका पतन नहीं होता। फिर कहते हैं अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च। शास्त्र की आज्ञा के अनुसार मनुष्य यज्ञ दान तप तीर्थ व्रत आदि जितने शुभ कर्म करते हैं तथा अपने वर्ण आश्रम की मर्यादा के अनुसार जितने व्यवहारिक और शारीरिक कर्तव्य कर्म करते हैं, उन सब कर्मों का भोक्ता अर्थात फलभागी मैं ही हूँ। कारण कि वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में, स्मृति ग्रंथों में प्राणियों के लिए शुभ कर्मों का जो विधान किया गया है वह सब मेरा ही बनाया हुआ है और मेरे को देने के लिए ही बनाया हुआ है, जिससे ये प्राणी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों से और उनके फलों से सर्वथा निर्लिप्त रहें, कभी अपने स्वरूप से च्युत ना हो और अनन्य भाव से केवल मेरे में ही लगे रहें।
अतः उन संपूर्ण शुभ कर्मों का और व्यवहारिक तथा शारीरिक कर्तव्य कर्मों का भोक्ता मैं ही हूँ। जैसे संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता फलभागी मैं ही हूँ, ऐसे ही संपूर्ण संसार का अर्थात संपूर्ण लोक पदार्थ व्यक्ति घटना परिस्थिति क्रिया और प्राणियों के शरीर मन बुद्धि इंद्रियां आदि का मालिक भी मैं ही हूँ। कारण कि अपनी प्रसन्नता के लिए ही मैंने अपने में से इस संपूर्ण सृष्टि की रचना की है। अतः इन सब की रचना करने वाला होने से इनका मालिक मैं ही हूँ। विशेष बात है, भगवान का भोक्ता बनना क्या है? भगवान ने कहा कि महात्माओं की दृष्टि में सब कुछ वासुदेव ही है और मेरी दृष्टि में भी सत असत सब कुछ मैं ही हूँ। जब सब कुछ मैं ही हूँ तो कोई किसी देवता की पुष्टि के लिए यज्ञ करता है, उस यज्ञ के द्वारा देवता रूप में मेरी ही पुष्टि होती है, क्योंकि मैं ही देवता हूँ। जब सब कुछ मैं ही हूँ तो देवता भी मैं ही हूँ, तो मेरी ही पुष्टि होती है। कोई किसी को दान देता है तो दान लेने वाले के रूप में मेरा ही अभाव दूर होता है, उससे मेरी ही सहायता होती है। कोई तप करता है तो उस तप से तपस्वी के रूप में मेरे को ही सुख शांति मिलती है। कोई किसी को भोजन कराता है तो उस भोजन के प्राणों के रूप में मेरी ही तृप्ति होती है। कोई शौच स्नान करता है तो उससे उस मनुष्य के रूप में मेरे को ही प्रसन्नता होती है। कोई पेड़ पौधों को खाद देता है, उनको जल से सींचता है तो वह खाद और जल पेड़ पौधों के रूप में मेरे को ही मिलता है, उनसे मेरी ही पुष्टि होती है। कोई किसी दीन दुखी अपाहिज की तन मन से सेवा करता है तो वह मेरी ही सेवा होती है। कोई वैद्य डॉक्टर किसी रोगी का इलाज करता है तो वह इलाज मेरा ही होता है। कोई कुत्ते को रोटी डालता है, कबूतरों को दाना डालता है, गायों की सेवा करता है, भूखों को अन्न देता है, प्यासों को जल पिलाता है, तो उन सब के रूप में मेरी ही सेवा होती है। उन सब वस्तुओं को मैं ही ग्रहण करता हूँ। इसके बारे में एक कथा है। एक कथा सुनी है कि एक बार श्री नामदेव जी महाराज तीर्थ यात्रा में आए। श्री नामदेव जी बहुत बड़े संत हुए हैं हमारे, तो वो एक तीर्थ यात्रा में गए। यात्रा में कहीं पर एक वृक्ष के नीचे उन्होंने रोटियां बनाई और सामान में से घी निकालने के लिए पीछे घूमे तो इतने में ही एक कुत्ता आकर मुंह में रोटी लेकर भागा। नामदेव जी महाराज ने घी लेकर देखा कि कुत्ता रोटी लेकर भाग रहा है, तो वे भी हाथ में घी का पात्र लिए उसके पीछे भागते हुए कहने लगे, हे नाथ, आपको ही भोग लगाना है तो फिर रूखी रोटी लेकर क्यों भाग रहे हो? रोटी पर थोड़ा घी तो लगाने दीजिए। नामदेव जी के ऐसा कहते ही कुत्ते में से भगवान प्रकट हो गए। कुत्ते में भगवान के सिवाय और था ही कौन? नामदेव जी जान गए तो वो प्रकट हो गए। इस प्रकार प्राणी मात्र में तत्व से भगवान ही हैं। इसलिए जिस किसी को जो कुछ भी दिया जाता है वह भगवान को ही मिलता है। आपकी बस भावना होनी चाहिए कि ये भगवान का ही स्वरूप है। हमारी 100% भावना होगी तभी प्रकट होंगे। ऐसे नहीं कि सब भगवान है तो हम भी जिसको जो दे दें वो प्रकट हो जाए। हमारी पहले भावना होनी चाहिए। वैसे जैसे कोई किसी मनुष्य की सेवा करे, उसके किसी अंग की सेवा करे, अपने कुटुंब की सेवा करे, तो वह सेवा उस मनुष्य की ही होती है। ऐसे ही मनुष्य जहाँ कहीं सेवा करे, जिस किसी की सहायता करे, वह सेवा और सहायता मेरे को ही मिलती है, कारण कि मेरे बिना अन्य कोई है ही नहीं। मैं अनेक रूपों में प्रकट हुआ हूँ। बहुश्याम प्रजा, यही तात्पर्य यह हुआ कि अनेक रूपों में सब कुछ ग्रहण करना ही भगवान का भोक्ता बनना है। भगवान का मालिक बनना क्या है? भगवत तत्व को जानने वाले भक्तों की दृष्टि में अपरा और परा प्रकृति रूप मात्र संसार के मालिक भगवान ही है। सब कुछ भगवान का ही है, चाहे वो परा प्रकृति है चाहे अपरा प्रकृति है। संसार मात्र पर उनका ही अधिकार है। सृष्टि की रचना करें या ना करें, संसार की स्थिति रखें या ना रखें, प्रलय करें या ना करें, प्राणियों को जहां चाहे वहां रखें, उनका जैसे चाहे वैसा संचालन करें, चाहे जैसा उपभोग करें, अपनी मर्जी के मुताबिक चाहे जैसा परिवर्तन करें। आदि मात्र परिवर्तन परिवर्धन करने में भगवान की बिल्कुल स्वतंत्रता है। तात्पर्य यह हुआ कि जैसे भोगी पुरुष भोग और संग्रह का चाहे जैसा उपभोग करने में स्वतंत्र है,
जबकि उसकी स्वतंत्रता मानी हुई है, वास्तव में है नहीं है ना। अब हम लोग तो सिर्फ उपभोग करने में भी पार्शियली स्वतंत्र हैं। चीजों को इकट्ठा करने में तो हमारा कोई ज्यादा रोल नहीं होता। जो हमारे पास है उसको क्या बोलेंगे, उसको एकत्रित करने में, वो हमारे पास आया कैसे, उसमें हमारा बहुत ज्यादा रोल नहीं होता है एज एन इंडिविजुअल। उसमें बहुत सारा परिवार का रोल हमारे को, मान लो कोई डॉक्टर बन गया तो उसमें उसके परिवार का रोल है ना, किसी ने फाइनेंशियली हेल्प किया, पेरेंट्स ने, किसी सिबलिंग्स ने कुछ हेल्प किया, कुछ टीचर्स ने पढ़ाया, है ना, सरकार ने कॉलेज खोला। मतलब मल्टीपल फैक्टर्स आर वर्किंग। उसकी खुद की बुद्धि जो दी हुई है वो कहीं से आई है, हर किसी को नहीं मिली हुई है, वो तो मल्टीपल फैक्टर्स। लेकिन जब हमारे पास कोई चीज है तो उसका उपभोग करने में हम पार्शियली स्वतंत्र हैं, जब तक हमारा शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां सब काम कर रहे हैं। वो काम भगवान की वजह से कर रहे हैं, तो हमारा बहुत ही मिनिमल फैक्टर है उपभोग में भी। ग्रहण करने में तो मिनिमल से भी मिनिमल है, जो हमारे को मिल गया है उसके मिलने में तो बहुत ही कम हमारा योगदान है। और उपभोग करने में उससे थोड़ा ज्यादा हमारा कंट्रीब्यूशन है। उसके ज्यादा उपभोग करने में भी हमारा नहीं है, लेकिन हम मानते हैं कि उपभोग करने में हमारा फुल हमारा ही राइट है। हम जैसे चाहे वैसे उपयोग उपभोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है ना। कुछ भी हो जाए शरीर को तो क्या ही उपभोग करेंगे, कितने भी गैजेट्स हों घर में, कितने भी चीजें हों, अगर हमारा शरीर ही काम करना बंद कर दे, है ना, तो क्या कर, कैसे उपभोग करोगे, कर ही नहीं सकते हैं। तो हमारी स्वतंत्र सत्ता जो है नहीं है, बिल्कुल भी मानी हुई है, बिल्कुल नेग्लेजिबल कंट्रीब्यूशन है हमारा एज अ जीवात्मा, है ना, एज अ जीवात्मा वो भी कंट्रीब्यूशन जो है नेग्लेजिबल है। ऐसे ही भगवान मात्र संसार का, भगवान तो कुछ भी कभी भी कर दें, कभी सुनामी आ जाए, कभी अर्थक्वेक आ जाए, कभी, है ना, सारी बिल्डिंग्स गिर जाएं, कभी कोई एक सेकंड में ही मर जाए, है ना, कुछ भी हो सकता है कभी भी। तो भगवान जो है पूरी तरह से स्वतंत्र है, कैसे भी। भगवान की वह स्वतंत्रता वास्तविक है, उनकी वास्तविक है, हमारी तो मानी हुई है। तो यही क्या है, इसी को भगवान का मालिक बनना कहा है। ना तो माम अभी जानती तत्व तत्वे नातश्च वंति ते। वास्तव में सत असत जड़ चेतन आदि सब कुछ मैं ही हूँ। अतः जो भी कर्तव्य कर्म किए जाएं उन कर्मों का और उनके फलों का भोक्ता मैं ही हूँ, तथा संपूर्ण सामग्री का मालिक भी मैं ही हूँ। परंतु जो मनुष्य इस तत्व को नहीं जानते वे तो यही समझते हैं कि हम जिस किसी को जो कुछ देते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, वह सब उन उन प्राणियों को मिलता है। जैसे हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ के भोक्ता देवता बनते हैं, दान देते हैं तो दान के भोक्ता वह लेने वाला बनता है। कुत्ते को रोटी और गाय को घास देते हैं तो उस रोटी और घास के भोक्ता कुत्ता और गाय बनते हैं। हम भोजन करते हैं तो भोजन के भोक्ता हम स्वयं बन जाते हैं, आदि आदि। तात्पर्य यह हुआ कि वे सब रूपों में मेरे को ना मानकर अन्य को ही मानते हैं, इसी से उनका पतन होता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह किसी अन्य को भोक्ता और मालिक ना मानकर केवल मेरे को ही भोक्ता और मालिक माने, अर्थात जो कुछ चीज दी जाए उसको मेरी ही समझकर मेरे अर्पण करें ना। हम कितनी बार ये हमारे मन में थॉट आती है कि हमें अपनी इनकम में से सम परसेंटेज ऑफ मनी जो है सात्विक कार्यों में लगानी चाहिए या डोनेट करनी चाहिए या वॉटेवर। तो पहले बात तो हमारे हमने जो मनी अर्न की है वो पूरी तरह से हमारा कंट्रीब्यूशन है ही नहीं उसके अंदर, उस अर्निंग के अंदर, है ना। पहले तो हमने उसको अपने आप को उसका मालिक मान लिया, फिर हम उसको कर्ता मान लिया कि हम उसमें से दे रहे हैं कुछ, है ना। फिर जहाँ दे रहे हैं कि हम उनको दे रहे हैं, फलान फलान संस्था को दे रहे हैं, या जो भी कर रहे हैं, जहाँ भी दे रहे हैं, गरीब को खाना खिला रहे हैं, वॉटेवर, कि वो भोगता है उस चीज के। जबकि जो ये प्रवाह है ये भगवान की मर्जी से चल रहा है कि ये ऐसे ही होना है। इसलिए उनको यही ठीक लग रहा है, जीवात्मा की जो उन्नति के लिए, मुक्ति के लिए, ये ही उनको एक राइट पाथ पता है कि ऐसे होगा तो सही होगा ना। उसको दिया जाएगा, उसके अंदर एक क्या, जो अभाव की फीलिंग कभी किसी जन्म में होगी वो खत्म हो जाएगी, इसलिए उसको दिया गया, है ना। फिर उसको दिया गया तो वो आगे देने की बुद्धि हुई या इमोशंस हुए, तो
कि एक सूक्ष्म लेवल पे जो सूक्ष्म शरीर है उसकी सफाई हुई, है ना, फिर देने का एक गुण आया। तो ये सब प्रोसेस जो है भगवान का जीवात्मा की उन्नति के लिए ऑलरेडी बना हुआ है, लेकिन हम उसमें अपने आप को भी जोड़ लेते हैं और दूसरे प्राणियों को, प्रकृति को, क्रिया को, सबको जोड़ देते हैं उसके अंदर, और भगवान को भूल जाते हैं कि ये उनके कारण हो रहा है ये सब कुछ। फिर कहते हैं दूसरा भाव यह है कि मनुष्य के पास जो कुछ भी भोग और ऐश्वर्य है वह सब मेरा ही है, मेरे विराट रूप संसार की सेवा के लिए ही है। परंतु भोग और ऐश्वर्य में आसक्त मनुष्य उस तत्व को ना जानने के कारण उस भोग और ऐश्वर्य को अपना और अपने लिए मान लेते हैं, जिससे वे यही समझते हैं कि ये सब चीजें हमारे उपभोग में आने वाली हैं और हम इनके अधिपति हैं, मालिक हैं। पर वास्तव में वो वे उन चीजों के गुलाम हो जाते हैं। वे जितना ही उन चीजों को अपनी और अपने लिए मानते हैं उतने ही उनके पराधीन हो जाते हैं। फिर वे उन चीजों के बनने बिगड़ने से अपना बनना बिगड़ना मानने लगते हैं, इसलिए उनका पतन हो जाता है। तात्पर्य यह हुआ कि मेरे को संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और मालिक जानने से मुक्ति होती है और ना जानने से पतन हो जाता है। च्यवंती पद का तात्पर्य है कि भगवान को प्राप्त ना होने से उनका पतन हो जाता है। वे शुभ कर्म करके ऊंचे ऊंचे लोकों में चले जाएं तो यह भी उनका पतन ही है, क्योंकि फिर वापस लौट कर आना पड़ेगा, जबकि इस मनुष्य जन्म में मुक्ति पाई जा सकती थी। वे आवागमन को ही प्राप्त होते हैं, मुक्त नहीं हो सकते। परिशिष्ट भाव क्या है? 5वें अध्याय के अंत में भी भगवान ने अपने को संपूर्ण यज्ञों और तपों का भोक्ता बताया है। भोक्तारम यज्ञ तपसा, वहां तो भगवान ने अन्वय रीति से अपने को संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता जानने वालों को शांति प्राप्त होने की बात क्या कही है, और यहाँ व्यतिरेक रीति से वैसा ना जानने वालों के पतन होने की बात कही है। स्वयं भोक्ता बनने से ही पतन होता है। भगवान को संपूर्ण शुभ कर्मों का भोक्ता मानने से अपने में भोक्तापन या भोगेच्छा नहीं रहती। भोगेच्छा ना रहने से शांति स्वयं ही प्राप्त हो जाती है। वास्तव में संपूर्ण कर्मों के महाकर्ता और महाभोक्ता भगवान ही हैं, परंतु कर्ता भोक्ता होते हुए भी भगवान वास्तव में निर्लिप्त ही हैं, अर्थात उनमें कर्तृत्व और भोक्तृत्व नहीं है। तो संपूर्ण कर्मों के कर्ता और भोक्ता होते हुए भी भगवान उनसे लिप्त नहीं है। उनको पता है कि ये सब अपीयरेंस है, दिस इज जस्ट जैसे एक्टर वाला हो गया ना, कि ये सब चल रहा है, बस उनको पता है ना, वो उसके अंदर लिप्त नहीं होते हैं। ये आज हमारे 2 श्लोकास हो गए। अगले श्लोक में कल हम करेंगे कि उनकी आगे फिर गति क्या होती है, जो भगवान को संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और मालिक ना मानकर देवताओं का ही सकाम भाव से पूजन करते रहते हैं, तो उनकी गति क्या होती है? मुक्ति तो नहीं होती उनको, तो फिर उनका होता क्या है, ये आगे कल देखते हैं। अभी किसी को कुछ ऐड करना है? आज का जो इसमें टेक अवे बन रहा है कि निष्काम और भगवत भाव से हम किसी भी देवता की या किसी भी उसके करेंगे तो वो सब भगवान को ही जाएगी। कोई भी काम, अभी इन्होंने खाना खिलाना हाँ कोई भी। कह दिया और कुछ भी हाँ। बोल दिया, इवन जो हम खुद भी खाना खा रहे हैं, अपने आप को भी भोक्ता नहीं मानना ना, कि मैं खाना खा रहा हूँ। वैसे एक श्लोक ये वो भी आता है ना कि भूख भी मैं हूँ और पेट में जठर अग्नि भी मैं हूँ, खाना खाने वाला जो जिससे खाना बना रहे हैं वो भी मैं हूँ, खाना भी मैं हूँ, वो क्रिया भी मैं हूँ। तो हम हम्म अपने को भी कुछ भी अर्पण कर रहे हैं, खुद को भी, तो खुद को भी कि मेरी भूख शांत हो रही है, नहीं, वो सब भी हम्म। भगवान को जा रहा है। भगवान क्या भगवान ही को रूप है, भूख, भी। भगवान ही मैनिफेस्ट हुए हैं भूख के रूप में, भगवान ही मैनिफेस्ट हुए हैं उस भूख की तृप्ति के रूप में, है ना? तो वो ऐसे मतलब कि ही। ना मैं करता हूँ ना मैं भोगता हूँ, खाली हाँ, दृष्टा। हम्म। अल्टीमेट वही हो गया ना जी। अल्टीमेट वही हो गया। हाँ वही, मतलब कि पक्का करते जा रहे हैं प्रभु हमें, पग पग पे जो है, मतलब कि अपनी तरफ पक्का करते जा रहे हैं हाँ, कि। तरह तरह के दृष्टांत देकर देखो, रोज वही बात करते रहेंगे, उसको तरह तरह से कहेंगे।
बात सेम ही है ना, लेकिन उसको हम्म। डिफरेंट तरीके से कहते हैं, तो वो हमारे कहीं भी मन में कहीं प्रश्न उठता है उस बात को लेकर, तो वो सेटिस्फाई हो जाता है, क्योंकि हाँ, वो सेटिस्फाई होता जीवात्मा में पता नहीं कितने जन्मों के संस्कार बने हुए हैं कि मैं भोगता और है। करता हूँ। तो उनको मिटाने में भी उतनी ही एफर्ट लगेगी, उतनी ही लेयर्स ऊपर और डालनी पड़ेंगी, तभी वो पहले वाली हम्म। भरेंगी। अभी तो शायद पहले वाली भरी है ना। तो अभी तो हम्म। नए इम्प्रेशंस बनने में थोड़ा और उसको पक्का करना है, टाइम लगेगा। तो इसीलिए पूरे लाइफ लॉन्ग ही प्रोसेस है, दिस इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, टिल वी हम्म। कैन कॉम्प्रीहेंड द सेंसेस आर इन कंट्रोल, वी शुड स्टडी या शास्त्र, है ना, उसको कभी भी छोड़ना अल्टीमेटली नहीं। तो फिर हमें शिवोहम शिवोहम तक ही पहुंचना है। उसको करते रहना है, फिर भी वही अल्टीमेटली कर, भाई। पहुंचने के हाँ, बाद भी अल्टीमेटली करते वही रहना है, पहुंच। ज्ञान होने के बाद भी करते रहना है, बिकॉज हाँ, करते रहना है। हाँ, क्योंकि व्यवहारिक जिंदगी में हम्म। कुछ तो करना ही है ना, तो फिर हम हाँ। उसी को मनन करते रहें, उसी को मनन करते रहें और हम्म। जिज्ञासा। हम्म। दैट इज द बेस्ट वे टू लिव। एटलीस्ट 1 आवर इन शास्त्र स्टडी, ये हमारे शास्त्रों में रिकमेंडेड है। मतलब एटलीस्ट 1 आवर, हम्म। मतलब जो वेद पंडित नहीं होते, जो बाकी वर्ण के लोग हैं, जो बाकी अपना नॉर्मल ड्यूटीज करते हैं सोसाइटी में, एटलीस्ट 1 आवर ऑफ शास्त्र स्टडी इज मस्ट। जैसे हम्म। जैसे दान का एक है कि इतना अमाउंट ऑफ योर इनकम शुड बी गिवन फॉर चैरिटी, इसी तरह से टाइम हम्म। का भी ये है, अपने शरीर के लिए हम्म। इतना टाइम देना है आपको, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो भी योगिक क्रियाएं या साधना करते हो, वो फिजिकल एस्पेक्ट के लिए हो गई, मेडिटेशन हो गई मेंटल एस्पेक्ट के लिए, शास्त्र स्टडी के लिए यू शुड डिवोट प्रतिदिन शास्त्र अध्ययन इज अ कमांड बाय वेदास, इट हैज टू हम्म। बी डन। जैसे आप खाना खाते हो, हम्म। वैसे ही शास्त्र स्टडी नियमित रूप से आपको करनी ही करनी नहीं, मैं तो सुबह उठते ही जो है ना, सबसे पहले काम यही करता हूँ कि जो श्लोकास हमने करे हैं है। उनको फिर 2-3 बार स्टडी अरे करूंगा। वाह, अरे वाह, ग्रेट, ग्रेट, वेरी गुड, गुड। चलिए जी, फिर कल मिलते हैं, है ना। हाँ, कल मिलते चलिए, हैं। जय गुरुदेव। ओके, जय 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 गुरुदेव गुरुदेव। गुरुदेव।